पता नहीं पानी कैसे गिरा। नहीं गिरा पानी।
Contact the enemy! Too close, fight harder. Enemy contact! Taking the lead. Enemy contact! Contact with enemy! Target's in sight! Target down! It's up, team. Enemy UAV spotted. Contact with enemy! Target's in sight! Sniper! Enemy! Contact with enemy! Get down! Someone waiting orders. Sniper down! Target's in sight! Contact with enemy! Need backup! Target's in sight! Contact with enemy! Target's in sight! Enemy contact! Target's in sight! Enemy down! Contact with enemy! Target down! Target down! Changing back, cover me. Enemy contact! Target's in sight! Easy mag! Enemy contact! Get down! Sniper! Tango down! Backup! Target's in sight! Almost completed. Keep it up. Enemy contact! Fucking Sniper! Dorche. Get down! Sniper!
हायरिंग के तरीके बहुत हैं। कैंडिडेट ढूंढने निकलो तो कोई ना कोई मिल ही जाता है। और अच्छे कैंडिडेट सिर्फ भाग-दौड़ करके मिले जरूरी है क्या? अपना पैर है करोड़ों कैंडिडेट। हायरिंग ओके एंटिटी 303 एसएमपी पे चलते हैं। अरे भाई यार डर लग रहा है मुझे गाइस यार, कहीं ये एंटिटी 303 आसपास ना हो। मैं सर्वर ज्वाइन कर रहा हूँ और देखे कुछ सब सही है ना। एक सेकेंड, सब सही है भाई मुझे डर लग रहा है यार, क्या करें। ओके चलो। अरे यार पता नहीं एंटिटी आसपास ना हो यार। वो अरे वो रहा, वहाँ बोला था वो डेल्टा ने मुझे बोला था वहाँ पे सामान है। मुझे हीरो ब्रांड को बुलाना है बेसिकली, लेकिन मैं हीरो ब्रांड को सबके सामने नहीं बुला सकता, तो गुस्सा आ जाएगा, कहेगा कि भाई मुझको क्यों बुलाया तुमने। पहले उससे मैं बात करता हूँ, उसे बुलाता हूँ और पूछता हूँ कि क्या वो हमारी मदद करेगा एंटिटी 303 को हराने में। अगर मदद करेगा तो बेस्ट, तो पहले उसे बुलाता हूँ, वो बेस्ट रहेगा। अरे ये कुत्ता किसका है भाई? अच्छा ये तो उसी डेल्टा का कुत्ता है। तो एक काम करता हूँ, ये बनाता हूँ, ठीक है, ऊपर जाता हूँ, ठीक। और डेल्टा ने ऊपर सामान छोड़ा होगा, वो सामान देख लेता हूँ जाके एक बार। जल्दी जल्दी चलो यार, मेरे पास टाइम नहीं है यार। एंटिटी अगर 303 मेरे को आ गया ना तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। जल्दी चलो यार, जल्दी चलो। हीरो ब्रांड को बुलाने के लिए यार सामान ऊपर ही रखा है। अरे और कितना ऊपर जाना है भाई? एक सेकेंड। अरे यार अगर एंटिटी आ गया भाई दिक्कत हो जाएगी मेरे साथ। ओके एमसीयू अपनी छोटे छोटे डिटेल्स की वजह से जाना जाता है, पर ऐसा बहुत बार हो चुका है जहाँ पर मार्वल ने कुछ गलती कर दी हो। पार्ट 2 नंबर 3 तो जब थॉर 1 में हमें थॉर को इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसके बाल के साथ साथ उसके आईब्रोज भी ब्लॉन्ड थे, लेकिन आगे आने वाले बाकी मूवीज में थॉर के आईब्रोज को ब्लैक दिखाया गया है। और इस बात को मूवी के डायरेक्टर केविन फैगी ने भी कंफर्म किया है कि थॉर को ब्लॉन्ड आईब्रोज देना उनकी ही गलती थी। नंबर 2 तो थॉर के ही जैसे जब एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में थैनोस को इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसको प्ले करने वाले एक्टर कोई और थे और ये थैनोस भी थोड़ा अलग दिखता था। और यही सेम थैनोस को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में भी देखने को मिला था, लेकिन बाद में इन्फिनिटी वॉर में इस थैनोस को बदल दिया गया। नंबर 1 तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 में जब स्टैनली एक कैमियो हमें दिखाया गया था तो वॉचर्स से बोलते हैं कि प्रीवियसली फेडेक्स की वीडियो गायब हो चुके हैं। और अगर आपको याद हो तो ये कैमियो उन्होंने सिविल वॉर में दिया था। भले सिविल वॉर पहले रिलीज हुआ है पर उसका टाइमलाइन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 के आगे का है, जिस वजह से देखा जाए तो उन्होंने अपना फ्यूचर ही बता दिया और अपनी गलती को मूवी के डायरेक्टर जेम्स गन ने भी एक्सेप्ट किया है। क्या आप लोगों को मालूम थे? रिंकी क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरा पर्स पकड़ोगी? हाँ क्यों नहीं। ये ब्रांडेड पर्स है ना तो इसकी प्राइस इतनी कम क्यों है? ये फेक है ना? ये तुमसे किसने कहा? मेरे मनी मीटर ने। ओह हाँ ये फेक है। मेरी लिपस्टिक नीचे गिर गई, रुको मैं उठाती हूँ। ओह ये लिपस्टिक तो काफी एक्सपेंसिव है। हाँ क्योंकि मेरे डैड ने दुबई से खरीदा और ये लिमिटेड एडिशन है ना, मुझे वापस करो। एक्सक्यूज मी आंटी, आपने इसे गिरा दिया। आंटी ये ब्रेसलेट इतनी महंगी है, प्लीज मुझे
बोलो कि तुम मजाक कर रही हो। तुम्हें इस सस्ते और घटिया ब्रेसलेट के बदले 1 लाख रुपए चाहिए? लेकिन मेरा मनी मीटर बता रहा है कि ये ब्रेसलेट बहुत महंगी है। मेरी दुकान से दफा हो जाओ वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगा। सिक्योरिटी! इसे कोई खरीद क्यों नहीं रहा? रिंकी बेटा, आई थिंक तुम्हें कोई कंफ्यूजन है। मनी मीटर ये नहीं बताता कि किसी चीज की कीमत कितनी है, बल्कि मनी मीटर ये बताता है कि उस चीज का जो ओनर है वो कितना गरीब और कितना अमीर है। अब तो मुझे बस उस आंटी का एड्रेस ढूंढना है। रिंकी क्या तुम भाई तीन ऐसे लोग जिनके साथ जिंदगी ने मजाक कर दिया। सिर्फ 2012 में मुंबई के एक चर्च में अजीब चीज हुई। वहाँ रखी जीसस की मूर्ति के हाथों और पैरों में से पानी निकल रहा था। लोगों को लगा ये तो मिरेकल है और उन्होंने उस पानी को ग्लास में भर भर के पीना शुरू कर दिया। पर फिर एक आदमी ने बताया चर्च के पीछे एक टॉयलेट है, उसकी ड्रेनेज पाइप ब्लॉक हो गई है और प्रेशर की वजह से वो पानी जीसस की मूर्ति में आ गया। एक फाइटर प्लेन क्रैश होकर नीचे गिरा। पायलट ने कहा ये पक्का चिड़ियों की वजह से हुआ, कोई चिड़िया प्लेन के इंजन में घुस गई होगी। पर जब जांच शुरू हुई तो उन्होंने देखा कि प्लेन में गोलियां लगी हुई है। दरअसल वो पायलट फायरिंग कर रहा था और उसने कुछ गोलियां ऊपर की तरफ चलाई। जब गोलियां वापस नीचे आई तो वो प्लेन से टकराई और उसे क्रैश कर दिया। ऐसे ही कुछ चाइना में हुआ। वहाँ लोग अच्छी किस्मत के लिए सिक्के फेंकते हैं। एक आदमी पहली बार प्लेन में यात्रा कर रहा था तो उसने अच्छी किस्मत के लिए प्लेन के इंजन में सिक्के फेंक दिए। वो तो अच्छा हो पुलिस को इसका पता चल गया। एक जेम्स फ्रिडमैन नाम का फोटोशॉप आर्टिस्ट है, उससे किसी ने कहा कि इस बिना कपड़ों की मूर्ति को कपड़े पहना दे ताकि वो इस फोटो को अपनी मम्मी को दिखा सके और उसने इस आदमी के कपड़ों को मूर्ति को पहना दिया। ऐसे ही इस आदमी ने कहा मेरे आसपास से लोगों को हटा दो और जेम्स ने ऐसा किया। ये भाई साहब चाहते थे कि वो अपने पापा से ज्यादा लंबे लगे और जेम्स ने उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी। तीन ऐसे लोग जिनके साथ वुल्वरीन की एंट्री एमसीयू में कैसे होगी, इसको लेकर मेरे पास कुछ थ्योरीज हैं। सीरियल के एपिसोड 2 में इस छोटे से ईस्टर एग से मानो बवाल सा उठ गया है और ये बवाल और तेज तभी जब हमने हल्क को इस सकार वाले स्पेसशिप में देखा। तो थ्योरी नंबर 1 है वुल्वरीन हल्क की मूवी से एंट्री मारेगा। देखो हल्क का ये स्पेसशिप वाला सीन मार्वल वालों ने ऐसे रैंडमली तो नहीं डाला होगा। इसको लेकर उनके पास कुछ प्लान होंगे, जैसे कि हल्क की सोलो मूवी या फिर सीरीज। और एमसीयू में वुल्वरीन का डेब्यू हल्क के साथ करवाना काफी सेंस बनाएगा, बिकॉज कॉमिक्स में भी उसकी फर्स्ट अपीयरेंस हल्क के साथ फाइट करते हुए हुई थी एंड दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े एनिमी भी रह चुके हैं। लाइक वुल्वरीन भी उन कैरेक्टर्स में से है जिन्होंने हल्क को मारा है। लाइक जिस तरह से वुल्वरीन ने हल्क को मारा था वो अभी तक की सबसे ब्रूटल डेथ है। थ्योरी नंबर 2 वुल्वरीन शी-हल्क के एंड में आएगा। लाइक मुझे लगता है ये काफी कूल तरीका होगा वुल्वरीन को एमसीयू में लाने का कि जब शी-हल्क अपना लास्ट केस खत्म करेगी उसका बॉस उसे एक केस फाइल लाकर देगा जिसका टाइटल होगा जेम्स मॉलेट और ब्रैकेट में लिखा होगा लोगन। वुल्वरीन के दोस्तों एक आर्मी स्क्वाड के एक जवान की नजर एक मासूम कुत्ते पर पड़ती है और वो उसे एक बिस्किट दे देता है। उस बिस्किट को खाने के बाद वो कुत्ता उस जवान के पीछे पीछे चला जाता है, लेकिन उसे गेट पर रोक लिया जाता है। पर वो चुपके से किसी तरह करके उस जवान के पास पहुंच जाता है। वहाँ उसे उनका कर्नल देख लेते हैं, जिसे देखकर वो कुत्ता सैल्यूट करता है, जिससे वो कर्नल इम्प्रेस होकर उस डॉग को वहाँ रहने दे देते हैं जहाँ उसे ट्रेनिंग दी जाती है। धीरे धीरे वो कुत्ता वहाँ सबका फेवरेट बन जाता है। अब वो आर्मी स्क्वाड उसे वार में ले जाते हैं जहाँ वो कुत्ता एक बार सबको खतरनाक जहरीली गैस अटैक से बचा लेता है, जिससे सभी उसे और पसंद करने लगते हैं। और एक बार तो वो कुत्ता बड़ी चालाकी से कुछ जर्मन सोल्जर को अपने पीछे लगाकर उन्हें पकड़वा देता है। साथ ही में एक जवान को बम से बचा लेता है, लेकिन इस बीच वो बेचारा खुद घायल हो जाता है। तभी वो जवान उसे बचाकर हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ उसका बैंडेज कराया जाता है। अंतिम में वार खत्म हो जाता है और वो सभी घर लौट आते हैं जहाँ उस कुत्ते को काफी सम्मान के साथ लाया जाता है। यार ये एक सच्ची घटना पर आधारित स्टबी नाम के यूएस आर्मी डॉग की कहानी है। इसके लिए 1 लाइक तो बनता है। और राइड में सवाल तो हो चुका हूँ बट मैं करके ऐसा प्लानेट में एंड हम थोड़ी देर से मुझ लेते हैं एंड इस तरह देखो एंड एक सवाल एंड हमारा गोल होने वाला है एंड और माइट को मारना। ओह एक पॉइंट ऐसा प्लानेट लेट्स गो एंड अब जल्दी से ब्लॉक को ब्रेक करते हैं। अभी नहीं व्हाट मैं क्या करूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ओ नहीं ओके 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 पता नहीं मैं कैसे बच गया। गेट एंड बटन कर दिया। बाय द वे हमें तो जाने से मतलब है एंड हम आ चुके हैं ओवरवर्ल्ड में एंड यहाँ पर एंड सिटी भी है। लेट्स गो। अब ये मैं कहाँ गया, अब मैं जाऊँ कहाँ? अभी नहीं ओके मुझे एमएल करना है। लेट्स गो। ये क्या मैं रियल लाइफ में आ गया? ये कौन बोला? इन्फिनिटी स्टोन्स के नाम सुन के उनके पावर्स का पता लग जाता है, बट सभी इन्फिनिटी स्टोन्स के पास उनके कुछ न कुछ सीक्रेट पावर्स हैं जो कि मूवीज में हमें कम ही देखने को मिलती है। जैसे माइंड स्टोन जो कि माइंड्स को कंट्रोल कर सकता है और इसके रेडिएशन में आने के बाद लिविंग बीइंग्स को सुपर पावर्स भी मिल सकती हैं, जस्ट लाइक वांडा एंड पिएट्रो। पावर स्टोन, इससे हम लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर बीम शूट कर सकते हैं, लेकिन इसके एक ही टच से पूरा प्लेनेट तबाह हो सकता है। सोल स्टोन, जिसका यूज करके किसी के भी सोल को सोल वर्ल्ड में भेजा जा सकता है, बट ये अपने यूजर को किसी के सोल से मिलवा
वापिस सकता है, जैसे कि थैनोस सोल वर्ल्ड में गमोरा के पास गया था। टाइम स्टोन, जिससे कि टाइम को आगे या पीछे किया जा सकता है, लेकिन इससे एक टाइम लूप भी क्रिएट किया जा सकता है, जिसका यूज करके डॉक्टर स्ट्रेंज ने डोरमामू को हराया था। स्पेस स्टोन, जिसका यूज करके आप टेलीपोर्ट हो सकते हो, लेकिन आप इसका यूज करके टेलीकिनेसिस जैसी पावर्स का भी यूज कर सकते हो, और ये भी लिविंग बीइंग्स को पावर्स दे सकता है, जस्ट लाइक कैप्टन मार्वल। रियलिटी स्टोन की स्पेशलिटी आप मुझे कमेंट में बताना, बिकॉज मुझे तो कुछ नहीं मिला। क्या आपने कभी सोचा कि इन्फिनिटी स्टोन्स के नाम सुन के होंगे टोनी स्टार्क और कैप्टन अमेरिका की जाने के बाद अब एवेंजर्स को लीड कौन करेगा, कौन बनेगा एवेंजर्स का नेता? चलो पता लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तूफान के देवता थॉर की। तो भाई ये है एक गॉड और ये अपना पूरा टाइम तो अर्थ पर बिताएंगे नहीं, इसलिए ये लीडर नहीं बन सकते। हल्क, शैंग-ची, स्पाइडरमैन ये तीनों भी एवेंजर्स को लीड नहीं कर सकते। बात करते हैं वांडा की। तो भाई ये ठहरी चुड़ैल, कब इस पर अपने करण अर्जुन का भूत सवार हो जाए और ये पूरे एवेंजर्स को निपटा दे, कोई भरोसा नहीं, इसलिए इससे ना हो पाएगा। अब बात करते हैं अपने डॉक्टर साहब की। तो हाँ भाई ये लीडर बनने के योग्य हैं, लेकिन इनके अलावा भी दो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो लीडर बन सकते हैं, कैप्टन मार्वल और सैम विल्सन। अगर कैप्टन मार्वल लीडर बनती है तो भाई सिविल वॉर 2 होना पक्का है, क्योंकि कॉमिक्स में भी सिविल वॉर 2 का रीजन यही थी। वैसे जस्टिस लीग वर्सेस एवेंजर्स की कॉमिक्स हिंदी में सुनना चाहो तो लिंक कमेंट में दी हुई है, मजा आता है। कभी सोचकर देखा है जब स्टीव रॉजर और जोहान स्मिथ ने सेम सुपर सोलर सीरम को यूज किया और दोनों को आपको सेम पावर्स मिली, तो फिर जोहान की बॉडी ऐसी रेड कलर की चिंगम जैसी क्यों हो गई? इसके आंसर को लेकर मेरे पास एक थ्योरी है। तो इसका आंसर काफी सिंपल है, जो कि है बैक्टीरिया। जब पतले दुबले स्टीव रॉजर्स को कैप्टन अमेरिका में बदला जा रहा था, तब उसे पेनिसिलिन की इंजेक्शन दी गई थी, एंड ये इंजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो बहुत सारे बैक्टीरिया से भरी रहती है, जिसे पेनिसिलिन की इंजेक्शन देकर मारना जरूरी था, क्योंकि सुपर सोलर सीरम उन बैक्टीरिया को भी इनहेंस कर देती। लेकिन जोहान स्मिथ खुद से अपने अंदर सीरम ले लेता है, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया इनहेंस होकर उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन सिंस उसकी भी बॉडी एनहांस हो रही है, इसलिए उसकी बॉडी और उन सुपर बैक्टीरिया में कांस्टेंट बैटल रहती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी इस तरह से डिफॉर्म हो जाती है। इसलिए कहते हैं बिना डॉक्टर की सलाह लिए दवाई नहीं खानी चाहिए। कभी सोचकर देखा दो ऐसे योद्धा जिन्हें हराना नामुमकिन था। सही में 4th सेंचुरी बीसी में हमारे देश पर एक बहुत क्रूर राजा नंद राज करता था। ये ऐसा राजा था जिसे खुद सिकंदर भी लड़ना नहीं चाहता था। वैसे तो उसके पास बहुत बड़ी सेना थी, पर उसे एक छोटे से मौर्य वंश की बढ़ती ताकत से बहुत डर लग रहा था। तो उसने उस परिवार को खाने पर बुलाया और उन्हें कारागार में भूखा मरने के लिए छोड़ दिया। वहाँ उन्होंने कसम खाई कि हम में से जो भी जिंदा बचेगा वो राजा नंद को खत्म करेगा। वो सब मर गए और सिर्फ छोटे से चंद्रगुप्त बचे। नंद ने उन्हें छोड़ दिया। उसने कहा ये क्या बिगाड़ लेगा मेरा। तब उस लड़के को चाणक्य नाम के साधु मिले। दरअसल चाणक्य पहले नंद के राज्य में काम करते थे, पर उसने इनकी बेइज्जती करके इन्हें भगा दिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को लड़ना और राज्य करना सिखाया। फिर उन्होंने लड़ाई शुरू की और जो भी उनके रास्ते में आया सबको धूल चटा दी। फिर एक बहुत लंबी लड़ाई के बाद उन्होंने नंद को उसी के सिंहासन पर मारा और जो जगह सिकंदर ने जीती थी उन्हें भी उन्होंने जीत लिया। चिंग शी नाम की एक लड़की 1775 में चाइना के एक बहुत गरीब परिवार में पैदा हुई। जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो एक समुद्री डाकू ने उसे किडनैप करके उससे शादी कर ली। वहाँ उसने लड़ाइयों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और कुछ ही महीनों में उनके 200 समुद्री जहाजों को 1800 तक ले गए। अपने हस्बैंड की मौत के बाद उसने काम संभाला और चाइना की सरकार को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दो ऐसे योद्धा Senhora, já caí bem aqui, né? Eu acho que só dá pra quebrar. 3 ऐसे एक्टर जिन्होंने फिल्मों में हमें पागल बनाया, बॉडी दिखाई, फेक ऐप दिखाया। 3 ऐसे एक्टर जिन्होंने फिल्मों में हमें पागल बनाया, बॉडी दिखाई, फेक ऐप दिखाया और हम सबको चूना लगाया। कौन है वो एक्टर? जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। नंबर 5 पर है गोविंदा। हैप्पी एंडिंग या फिर पार्टनर फिल्म में जो भी एप्स थे वो फेक थे, सीजीआई से बनाए गए थे। नंबर 4 पर है आमिर खान ने तो फिल्म खिलाया एकदम भाई, गाने में 6 पैक एप्स दिखाने की जगह पेंट करवा लिया एप्स को। मलंग गाने की बात कर रहा हूँ। टॉप 3 पर है वरुण धवन। 6 पैक एप्स का तो पता नहीं, लेकिन 6 पैक एप्स की ड्राइंग बना डाली डायरेक्ट अपने बॉडी पे एंड सीजीआई के द्वारा दिखाया जा रहा है। ये तो 6 पैक एप्स है। नंबर 2 पर है अक्षय कुमार। खुल्लम खुल्ला भाई बॉस फिल्म के क्लाइमेक्स फाइट में जो आप 6 पैक एप्स देखोगे सीजीआई के द्वारा ऐड किए गए थे। एंड एक नंबर पर है सबसे ज्यादा फेक एप्स सीजीआई के द्वारा फिल्मों में दिखाने का खिताब इन्हीं के नाम का है। सभी फिल्मों में सलमान खान ने भर भर के सीजीआई का यूज किया एंड जो बॉडी की एप्स दिखाई वो रियल नहीं थी, बल्कि फेक थी। भाई ये जैक क्या कर रहा है? ये यहाँ क्या बना दिया जैक तूने? अब ये हमारे पूरे विलेज के आसपास तूने वो लगा दिया कि अरे भाई साहब। A few moments later. भाई जैक मैंने कुछ नहीं करा है, ये रेसर आराम खोर ने किया है भाई। उसने जबरदस्ती की चीजें डाल रखी है सर्वर पे। A few moments later. खाली एक्स से होता है।
भाई अब तो टच भी नहीं थे भाई, अब की बार मैंने देख के तोड़ा और टच भी नहीं थे भाई। अरे भगवान कसम भाई, अरे जैक भाई मैंने नहीं तोड़े यार, तू देख नहीं, ये सब रेसर की गलती है भाई। जो 500 साल बाद जाता है और वो अब साल 2505 में पहुंच गया है, लेकिन लोग यहाँ और भी बुद्धिमान या विकसित नहीं बल्कि अपने सोचने की शक्ति खो बैठे हैं, और जो कि सिवाय इस दुनिया में सब मूर्ख हैं। लोग पानी के बजाय सिर्फ एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं, और एक आदमी जोर से कहता है कि पानी सिर्फ टॉयलेट में इस्तेमाल किया जाता है, न कि पीने के लिए। लोग साधारण से समस्याओं का हल नहीं कर पा रहे हैं, और शहर में एक बहुत बड़ा कचरे का पहाड़ बना हुआ है। बिल्डिंग्स एक दूसरे पर गिर रही है, और कुछ बिल्डिंग्स को रस्सी से बांध कर रोका गया है। वो इस समय की सबसे लोकप्रिय मूवी एस देखने जाता है, जिसे कई सारे ऑस्कर्स मिले हैं, और उस मूवी में 90 मिनट के लिए सिर्फ किसी की एस दिखाई गई है, जिसे देखकर लोग बहुत ज्यादा हंस रहे हैं। वो हॉस्पिटल जाता है, जहाँ डॉक्टर उसको पागल घोषित कर देता है। जो के पास नागरिक चैटी नहीं है, जिस वजह से वो पकड़ा जाता है। लेकिन लोग इतने मूर्ख हैं कि जब वो जेल के गार्ड से कहता है कि आज वो रिहा होने वाला है, तो वो सच में उसको रिहा कर देता है। जो अब इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान है, और एक IQ टेस्ट में वो साधारण से गणित के पूछे गए सवालों का जवाब दे देता है, लेकिन दूसरे लोग आसान सी चीज का हल नहीं कर पा रहे हैं। जो 500 साल बाद पता नहीं कुंडी देकर भर्ती नहीं किया, नौसिख किया है। उस पिक्चर में एक बर्फीले ग्रह में वो चलने वाले रोबोट थे। बच्चे का दिमाग तेज है ना। ऊपर टोनी, और ऊपर जाओ। क्या किसी के पास नींबू पानी है क्या? How to make a dance floor in Minecraft? Place observers like this. टॉप 5 मोस्ट डिसअपॉइंटिंग MCU मोमेंट्स ऑफ ऑल टाइम। तो 5वें नंबर पर आता है थैनोस डिस्ट्रॉय ज़ेंडार ऑफ स्क्रीन। तो देखो यार, इन्फिनिटी वॉर में हमें ये बताया गया कि थैनोस ने ज़ेंडार को तबाह करके पावर स्टोन वहां से ले लिया, लेकिन हमें ये कभी दिखाया ही नहीं गया कि थैनोस ने कितनी बुरी तरह से ज़ेंडार को डिस्ट्रॉय किया, और ना तो बाकी मूवीज में उसके बारे में कुछ हिंट दिया गया। एंड चौथे नंबर पर आता है मैंडेरिन इन आयरन मैन 3। आयरन मैन की फ्रेंचाइज की स्टार्टिंग में ही ये हाइप बना दी गई थी कि मैंडेरिन आयरन मैन का मेन विलन है, लेकिन आयरन मैन 3 की एंडिंग में हमें ये पता चलता है कि वो बस एक एक्टर है। तीसरे नंबर पर आता है स्टोरी बिहाइंड निक फ्यूरीज आई पैच। तो फैंस ने ये एक्सपेक्ट किया था कि किसी बड़े ही मिस्टीरियस इंसिडेंट की वजह से निक फ्यूरी ने अपनी एक आंख गवा दी, लेकिन ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, बल्कि एक कैट के स्क्रैच की वजह से उनकी आंख खराब हो जाती है। दूसरे नंबर पर आता है ड्रैक्स डिडंट किल थैनोस। हमारी जानकारी के लिए बता दूं, कॉमिक्स में ड्रैक्स को बनाया ही गया था थैनोस को मारने के लिए, लेकिन MCU वाला ड्रैक्स बस गायब भी हो सकता है। एंड फाइनली नंबर 1 पे आता है क्विकसिल्वर्स डेथ इन एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। भाई देखो, क्विकसिल्वर एक स्पीडस्टर होने की वजह से उसकी रफ्तार काफी ज्यादा है, लेकिन मूवी में वो बस गोली से ही मर गया, जो कि एक स्पीडस्टर के लिए बहुत ज्यादा शर्मनाक चीज है। टॉप 5 मोस्ट तुम्हें 25 मिलियन ईयर सब कैसे मिले? पता नहीं मम्मा, तुम्हें मुझे आधा देना होगा बेचने के लिए। फाइन। तो हमारे वर्ल्ड का मेन रूल ये है कि हमें लिमिटेड एयर मिलते हैं, और हम मर भी सकते हैं अगर हमने ज्यादा हील कर लिया तो। करेक्ट प्रगति। यार ये मॉडल तो थोड़ा सा भी एयर नहीं बचा है। कोई बात नहीं, तुम मेरा ले सकती हो। थैंक्स, बट तुझे तो सिर्फ एयर मिला कहाँ से? हाँ प्रगति, कहाँ से मिला? मुझे तो सिर्फ 100 मिला। जरूर तुम्हें ये रूही ने दिए है ना? रूही और उसकी पैगी के पास दुनिया भर का एयर है, और तुमने उसका बोतल शेयर किया था ना? ऐसा कुछ नहीं है। हाय रूही, मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहती हूँ। हाँ क्यों? कल तुमने मुझे अपने एयर से दिए थे। आई डोंट नो तुम किस बारे में बात कर रही हो। और मेरी गर्लफ्रेंड से दूर हट। अब मेरी बात कान खोल के सुन ले, मेरी भोली सी गर्लफ्रेंड के आसपास में नजर मत आना, वरना क्या कर लेगी तुम? मैं क्या करूँगा ये देखो। तुमने कैसे किया? लूजर। अब भाग यहाँ से। सब्सक्राइब करो। यार मजे तो बचपन में आते थे, क्या हो गया? तुझे याद है बचपन में कैसे सब फ्रेंड्स समर वेकेशन पे मिलते थे, पूरा दिन लूडो खेलते थे? अब बोलेगा भी हुआ क्या? अब तो सबके सब अपनी लाइफ में बिजी हैं, और मैं तुझे दुनिया से फ्री कर दूंगा अगर तू चुप नहीं हुआ तो। यार तेरा मन नहीं करता क्या उस बचपन में वापस जाके दोस्तों के साथ लूडो खेलने का? मेरा मन क्यों करेगा? उसके लिए मेरे पास लूडो जेनिथ है ना। अब ये लूडो जेनिथ क्या है ब्रो? लूडो जेनिथ है नए जमाने का ऑनलाइन लूडो गेम, जिसमें बहुत सारे स्पेशल डाइस हैं विद स्पेशल एबिलिटी, और इसमें डिफरेंट एरिनाज हैं, वो भी 3D में। जस्ट इमेजिन ब्रो, लूडो बोर्ड इन 3D, और इसमें बोर्ड ही नहीं कैरेक्टर्स हैं।
फॉर एग्जाम्पल रैबिट जो 2x स्पीड से भाग जाएगा, टर्टल जिसकी शील्ड तुझे मरने नहीं देगी, और राइनो जो रेज मोड में आया तो सबको उड़ा देगा। क्या बात कर रहा है ब्रो, सच में? यस ब्रो, बस एक दिक्कत है यार। भाई अब क्या दिक्कत है? मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ तो तेरे जीतने का कोई चांस नहीं है। वो तो देख लेंगे ब्रो, बस डाउनलोड तो करने दे। यार एमसीयू का अर्थ कितना स्ट्रॉन्ग है। 30-40 सालों में अर्थ ने जितनी तरक्की की है, एमसीयू में इतनी जल्दी तरक्की किसी और प्लेनेट ने नहीं की होगी। जहाँ इन्हें एलियन के एग्जिस्टेंस के बारे में भी नहीं मालूम था, वहाँ पर अभी यूनिवर्स ट्रैवल करते हुए फिर रहे हैं, कुछ तो मल्टीवर्स भी कर रहे हैं। प्लस यहाँ पे 3 इन्फिनिटी स्टोन्स थे। प्लस यहाँ के लोग जैसे कैप्टन मार्वल और स्टार लॉर्ड पूरे यूनिवर्स में फेमस हैं। और यहीं के रहने वाले टोनी स्टार्क को थैनोस एक रियल थ्रेट मानता था, जिसने की थैनोस को पूरी आर्मी तबाह कर दी थी। और यहाँ के माइटिएस्ट टीम ने थैनोस को एक बार नहीं 2 बार मारा है। और यहीं का रहने वाला हल्क सकार का चैंपियन रह चुका है, और इसी ने स्नैप करके आधी पॉपुलेशन को वापस दिलाया था। और यहाँ के लोगों ने एक लिटरल टाइम मशीन बना डाला था, और इसी को यूज करके उन्होंने इन्फिनिटी गॉन्टलेट को भी पूरा किया था। एंड जहाँ पे एस्गार्डियन जेन फोस्टर के बॉडी से एथर नहीं निकाल पा रहे थे, वहाँ पे अर्थ के टेक्नोलॉजी से रॉकेट ने 1 मिनट में एथर निकाल लिया था। तो हाँ, एक तरीके से एमसीयू में अपना अर्थ बहुत ही ओवर पावर्ड है। क्या आपने कभी सोचा कि एमसीयू आखिर क्यों थोर को स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर कहा जाता है? वेल एमसीयू में थोर ने जो पावर को लेकर फीड दी है, शायद ही अभी तक किसी एवेंजर ने दी हो। वेल पहले हम थोर की स्ट्रेंथ को देख लेते हैं। जिसने रॉकेट को पूरी थ्रस्ट के साथ होल्ड कर रखा है, और ये रॉकेट लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। सो थोर ने ऑलमोस्ट ट्रिलियन टन्स ऑफ फोर्स को खींच रखा है। ड्यूरिंग इट बंदे ने ग्रेटर हल्क के पंचेस को झेला है, और इसी स्किन को कुछ भी नहीं हुआ। और तुम स्मार्ट हल्क के छोटे झटके का नतीजा देख ही सकते हो। सो ग्रेटर हल्क के पंचेस का कितना फोर्स थोर के फेस पर पड़ रहा होगा, इसका अंदाजा तुम्हें लग ही सकता है। और ये कम लग रहा है, बंदे ने पूरी न्यूट्रॉन स्टार की गामा रेडिएशन सुपर बीम को सर्वाइव ही नहीं किया, बल्कि बाद में पूरा रेडी होकर थेनोस की बैंड बजाने पहुंच गया वकांडा में। गॉड पावर में ये बंदा पूरी 9 रिलियन का गॉड है, और उसकी गॉड पावर ओडिन से भी ज्यादा है। तो इस बात से तुम सोच ही सकते हो कि क्यों थोर को स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर ऑफ एमसीयू कहा जाता है। मैं एक डाटा पैक ढूंढ रहा था जो कि है इम्पॉसिबल डिफिकल्टी, और मुझे एक सीक्रेट डाटा पैक मिला जिसको सिर्फ प्रो लोग ही ले सकते हैं। और राइट, वैसे ये मेरे लिए उतना हार्ड नहीं है, बिकॉज आई एम प्रो। ओह वेट, ये वोट से मुझे स्लो माइंड क्यों हो रही है? माइनिंग 42 व्हाट? ओह फाइनली हमको वोट भी नहीं मिलेंगी। आई मीन वाओ, नहीं भाई, क्या इससे भी डिफिकल्ट कुछ हो सकता है? क्या खतरनाक मसा ढूंढ रहे? ओह गोल्ड का आइटम, लेट्स गेट सम फूड। वेट, ये सिर्फ मर क्यों नहीं रही है? तो इसका मतलब है कि मॉब्स आर इमोर्टल्स। फाइनली एक विलेज तो मिला, और अब मैंने बनाने से हे बेस, और उससे बनाऊंगा वीट, और मेरे पास क्राफ्ट टेबल नहीं है तो मैं वीट से ब्रेड भी नहीं बना सकता। ओह, तो यहाँ पे लेजर आर्ट पोस्ट भी है। वीट, ये क्या है? और एक नहीं, यहाँ पे बहुत सारे हैं, और ये मुझे मार भी नहीं सकते। बाय द वे, हम तो बनाते हैं ब्रेड्स। हाँ गाइस, यहाँ पे एक लामा है, तो ये ले। मैं एक मीटेराइट अंतरिक्ष से धरती पर गिरता है। ये दोनों उस मीटेर का एक टुकड़ा लेकर जाते हैं। माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है कि उसमें जीवन मौजूद है, और वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। अगले दिन वो जीव पहले से कई ज्यादा बड़े हो गए। वो दोनों हैरान है क्योंकि यही चीज होने के लिए धरती पर लगभग 20 करोड़ साल लगे थे। मीटेराइट की क्रैश की जगह पर कुछ ही घंटों में अजीब कीड़े दिखाई दे रहे हैं, और कुछ दिनों में वहाँ एक छोटी सी दुनिया बन गई है। पूरे शहर में अजीब जानवर दिखाई देने लगे हैं, जैसे ये मासूम जानवर। वो जीव काफी तेजी से विकसित हो रहे हैं, और अब वो डायनासोर्स में बदल रहे हैं, और कुछ ही घंटों में वो वानर में भी विकसित हो गए हैं। उस जगह को अगर नष्ट नहीं किया गया तो कुछ दिनों में ये पृथ्वी पर अपना कब्जा कर लेंगे। उन दोनों को गलती से पता चलता है कि इनकी तेजी से विकसित होने की वजह आग है, और जब वो मीटेर धरती के वायुमंडल में आया था तो उसमें आग लग गई थी। उस आग के कारण ये इतनी जल्दी विकसित हो रहे हैं, और तभी पता चलता है कि मिलिट्री ने उस जगह को विस्फोट से नष्ट करने का फैसला लिया है। उस विस्फोट से एक बहुत बड़ा अजीब जानवर बाहर निकलने लगा है, लेकिन ये वहाँ शैम्पू से भरे ट्रक के साथ आते हैं, और उसके अंदर उस शैम्पू को डालने लगते हैं, जिस वजह से उस जानवर की मौत हो जाती है। एक मीटेराइट एक ऐसा बच्चा जिसके खून में ही बिजनेस घुस गया था, उसे तब लगता था कि मैं अमीर तो बहुत बनूंगा। वो बच्चा 6 साल की उम्र में एक दुकान के बाहर रिसर्च करने जाता है, और देखता है कि कौन से कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन ज्यादा है। उन्होंने देखा कि सबसे ज्यादा कोका कोला के है, और उससे ही उसने धंधा चालू कर दिया। 6 कैन कोका कोला के 25 सेंट में खरीदता और 30 सेंट में बेच देता। 11 साल की उम्र में उसने पहली बार एक कंपनी का शेयर खरीदा, तब उसका भाव था $38, और वो थोड़े दिन में 28 का हो गया, और वो परेशान हो गया। जब शेयर 40 का हुआ, उसने तुरंत बेच दिया। जब थोड़े दिन बाद देखा तो पता चला कि वही शेयर $200 का हो चुका है। तब उसने सीखा कि धीरज कितना जरूरी है शेयर मार्केट में। वो कौन है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं।
मेरे को कल पता चला कि हम लोग एक पेपर को बस 7 ही बार फोल्ड कर सकते हैं। मैंने इसको गूगल करके देखा तो ये सच निकला, पर ये सिर्फ गूगल के लिए सच है, मेरे लिए नहीं। मैंने एक छोटा पेपर लाया और इसको मैंने फोल्ड करना चालू किया। ओ ये इजी था, ये पहला फोल्ड, ओके अभी दूसरा फोल्ड, अभी तीसरा, अभी चौथा। ये कैसा हो गया चौथा आते आते? ओके ये पांचवा, ये छठा। अरे अब तो हो ही नहीं रहा, सातवां हो जाए यार। अरे गाइस 7वां बन चुका है। 7वां को हम लोगों ने स्टेपलर से स्टेपल कर दिया है गाइस। गाइस अभी 8वां का बारी है और मैं हथौड़ा लेके आ चुका हूँ गाइस। अब इसको करते ही रहेंगे 8वां। अरे बंद हो ओके गाइस, हम लोगों ने 8वां फोल्ड कर दिया है गाइस। 8वां फोल्ड हो जाने की खुशी में सब्सक्राइब करो। तो डेडपूल ने काफी बार अपने आप को मारने की कोशिश की है, बट इन द एंड ही नेवर सक्सीड। बट एक बार कॉमिक में जब डेडपूल ये डेथ को मारने की कोशिश करता है ताकि इस दुनिया में और कोई ना मरे, हालांकि डेडपूल ये खुद को बचाने के लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी एलेनोर को बचाने के लिए करता है, क्योंकि डेडपूल की जेनेटिक एबिलिटी के चलते उसकी एज तो स्लो बढ़ती है। वहीं एलेनोर 97 ईयर ओल्ड है, जो कि ऑलमोस्ट मरने वाली है। और जब डेडपूल ये डेथ को मारने वाला होता है तो वहां पर अचानक से फुल आर्मर पहने हुए एलेनोर आ जाती है और डेडपूल का प्लान बर्बाद कर देती है, क्योंकि एलेनोर जानती थी कि डेडपूल उसके बिना नहीं रह सकता। तो एलेनोर डेडपूल से कहती है कि क्यों ना दोनों एक ही ग्रेनेड से मर जाएं। तब डेडपूल एलेनोर से पूछता है क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि मेरी बॉडी का छोटा सा भी निशान नहीं बचेगा, क्योंकि डेडपूल को डर था कि उसकी बॉडी का एक भी हिस्सा बच गया तो वो डिग्रेडेड हो जाएगा। जिस पर एलेनोर कहती है कि ग्रेनेड में एक ब्लैक होल जितनी पावर है। एंड में दोनों गले मिलते हैं और गायब हो जाते हैं। बाप बेटी का प्यार। तो बॉस जितनी बार मैं यस बोलूंगी मुझे पैसे मिलेंगे। आई डोंट थिंक सो ये अच्छा आइडिया है। अरे इतना अच्छा आइडिया तो है, जल्दी से एक्सेप्ट करो। ओके मम्मा। हाय करण। हाँ प्रगति तू ये क्या कर रही है? तुझे पता है करण को करेला बहुत पसंद है, तुझे बहुत पसंद है। इसको पता है मुझे करेला बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी इसने हाँ करण मुझे तो करेला बहुत पसंद है। वाह प्रगति, मैं कल तुम्हारे लिए करेले की सब्जी, करेले की पिज्जा, करेले की आइसक्रीम, करेले की मिठाई लेके आऊंगा। तेरी प्रॉब्लम क्या है? तूने कर्म के सामने करेले की बातें क्यों की? आज के बाद तूने कुछ ऐसा किया ना तो देख लेना, मेरे से मेरा कोई नहीं होगा। तेरे से मेरा कोई है भी नहीं। वैसे आज झोलक से टेस्ट लेने वाला, तूने पढ़ाई की? अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी। जानकारी है, मेरे पास एक आइडिया है। हम नीम की गोली सर की चाय में डाल देंगे और सर सो जाएंगे, टेस्ट खत्म। ये नहीं डाल देना। लेकिन तू क्यों नहीं दे रही है? ठीक है, तू मॉनिटर है, तुझे हर रूम में जाना अलाउड है तो तू कर लेगी ना। पुलिस यू आर अंडर अरेस्ट। मैं जितनी बार भी यस बोलूंगी मुझे ये पुलिस वाला भी ना 1 घंटे से पीछे पड़ गया है। मैंने तो पहले ही कहा था मत किडनैप कर बच्चे को, लेकिन नहीं तुझे तो फिरौती खानी है इसके बाप से 50 लाख की। अब चुप कर पुलिस। अरे हमें ढूंढता है, यहाँ तक आ गया वो। अबे वो देख, चलो इसके अंदर चल के छुप जाते हैं। बाहर निकल जल्दी से, बाहर नहीं तो पुलिस वाला इसकी आवाज सुन के खंडहर में भी चला आएगा। अब निकाल आवाज। ये कोई फर्क नहीं होता मूर्ख। ये उत्सव तो हमारे शिकार का है। हमने नेक्रोसोड के धारक को नष्ट कर दिया है। के लिए बच गए। मेरे साम्राज्य का अंत करने आया था। साम्राज्य
क्या आपने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर ये चीज नोटिस किया था कि उस मूवी के अंदर वंडा ने जिन जिन एवेंजर्स को जो भी विजन दिखाया था वो सभी विजन आगे जाके सच हो जाता है। जैसे कि एज ऑफ अल्ट्रॉन के स्टार्टिंग में वंडा ने टोनी को विजन दिखाया था कि उसी के कारण आगे जाके कैप्टन का शील्ड टूट जाएगा, और एंड गेम के अंदर हम लोगों ने देखा था कि थैनोस ने कैप्टन के शील्ड को ब्रेक कर दिया था। वंडा ने एज ऑफ अल्ट्रॉन के टाइम स्टीव रॉजर्स को भी एक विजन दिखाया था जिसके अंदर पेगी कार्टर स्टीव रॉजर्स को डांस करने के लिए पूछ रही थी, और एंड गेम के लास्ट में हम लोगों ने स्टीव रॉजर्स को पेगी के साथ डांस करते हुए देखा था। और इस सब के अलावा वंडा ने थॉर को भी एक विजन दिखाया था जिस विजन के अंदर हाइमडाल ने थॉर से कहा था कि वी आर ऑल डेड, और हमने इन्फिनिटी वॉर के अंदर देखा था कि थैनोस ने हाइमडाल के साथ बहुत सारे एस्गार्डियंस को मार दिया था। और इन सभी इंसिडेंट से हम लोगों को पता लगता है कि एमसीयू के अंदर विचेस एक्चुअल में फ्यूचर देख सकती है। क्या तो आज हम सुपर से भी ऊपर वाला स्पीड रन करेंगे। क्या यार माइनक्राफ्ट को घास काटने का काम दिया जा रहा है। सारे टूल्स को स्टोर में अपग्रेड करने की बारी। मुझे क्या दिख गया? आगे ग्रीन पोर्टल है। चेस्ट में कुछ काम किया है क्या? आज मैं नहा के आया था इसलिए मैं और मेरी किस्मत दोनों चमक रहे हैं। गोल्ड ब्लॉक भी माइन कर लेते हैं। ये होना जरूरी नहीं था क्या? यार एक मासूम के साथ कितना अत्याचार करते हो। मैं इसे एडिटिंग में काट दूंगा। ये देखने से पहले मेरी आंखों में डेटॉल क्यों नहीं चला गया? अभी दिखाता हूँ। ओए सुन, पता है गांव में नया ऑफिस रूम खुला है। एक ब्लॉक गोल्ड के बदले पूरा एमरल्ड ब्लॉक मिलेगा। एक ब्लॉक पूरा एमरल्ड का गोल्ड से तो मैं क्या ही करूंगा। तो मुझे जाना चाहिए। ऑफिस रूम तो ये लग रहा है, बट ये खाली खाली क्यों है? ना मुझे तो ये सही नहीं लगता। अरे ये तो गलत ऑफिस रूम है। मैं इसको अभी दिखाता हूँ। तूने मेरी टपली में मारा। मेरी टपली को मारा कैसे? आइडिया अच्छा है। एक काम करते हैं, विलेजर के साथ ऐसा करते हैं। आजा विलेजर, ऑफिस रूम आजा। ऑफिसर मारो उसे। तो आज हम सुपर से भी थैनोस का एक बेटा था, वो भी असली मतलब कि जो तुमने ब्लैक ऑर्डर के मेंबर्स देखते हो या फिर नेबुला या फिर गमोरा, ये सब तो उधार नहीं संतान है थैनोस की। उसका एक असली बेटा भी था जो कि थैनोस और एक इनह्यूमन लड़की की देन था। इनह्यूमन लड़की उसकी माँ थी और थैनोस उसका बाप था। उसका नाम था थेन, और थेन के जन्म लेते ही थैनोस उसको मार देने वाला था क्योंकि उसको पता लग गया था कि थैनोस का काल होने वाला है। और थेन सच में इतना पावरफुल बनता है जैसे कि थैनोस तो उसके सामने एक छोटा बच्चा लगता है, लेकिन जैसे उसकी माँ इनह्यूमन जो लड़की थी उसको पता लगता है कि थैनोस इसको मारने वाला है, वैसे वो अर्थ पे लाके उसको इनह्यूमंस के बीच में रख देती है। लेकिन 16 साल बाद फिर से थैनोस अर्थ पे आता है उसको ढूंढने के लिए। फिर बहुत बड़ी लड़ाइयाँ होती है, लेकिन आखिर में थेन जो वो अपनी पावरफुल फॉर्म में आ जाता है और थैनोस को सिर्फ एक ही झटके में एक ऐसी जगह पे कैद कर देता है जो मौत से भी बदतर थी। थैनोस आपको ये तो पता ही है कि एप्पल लोगों की किडनी निकलवाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। इतने महंगे फोन को खरीदने के लिए लोगों की किडनियां तक निकल जाती हैं, लेकिन फिर भी आईफोन के साथ चार्जर क्यों नहीं दे रहे? लोगों को अलग से 3-4 हजार जाकर खर्च करने पड़ते हैं। अब तो पूरी दुनिया में हर तरफ टाइप से चार्जर का शोर मच रहा है, लेकिन फिर भी न जाने एप्पल अपने नए आईफोन में टाइप से चार्जर क्यों नहीं दे रहा। लोगों को आईफोन के लिए अलग से चार्जर खरीदने पड़ते हैं। अगर एप्पल टाइप से चार्जर दे दे तो लोगों के पैसे बच सकते हैं, लेकिन अब तक एप्पल ने जितनी खुशी मनानी थी वो मना ली। बहुत जल्द इनकी खुशी पर भारत सरकार की नजर लगने वाली है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन और यूएस ने तो साफ कर दिया कि एप्पल को अपना लाइटनिंग पोर्ट छोड़ना पड़ेगा और यूएसबी टाइप से को इंट्रोड्यूस करना होगा, क्योंकि अगर हर बंदा अलग अलग वायर चार्जर लेकर घूमेगा तो दुनिया में चार्जर ई वेस्ट डबल हो जाएगा। और ये तो आप जानते हो कि ई वेस्ट हमारे इन्वायरमेंट के लिए कितना डेडली है। भारत सरकार भी ई वेस्ट को लेकर काफी सीरियस है। आपको क्या लगता है, एप्पल को पहले ही टाइप से चार्जर दे देना चाहिए या फिर भारत सरकार के चाबुक चलने का वेट करना चाहिए? आपको ये तो पता ही है कि एप्पल लोगों की किडनी